हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं मैं। आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12C पढ़ रहे थे, जिसमें 14 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे कल की क्लास में। आज सीखेंगे 15 और 16। इसी जगह पे प्रश्नावली लास्ट होगी, यानी लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 12D चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखा है आकृत में लिखा है, आकृत में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। यानी वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यानी AB बराबर, सीधा सीधा लिख लेते हैं, वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। लिखोगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर बताता हूँ। भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तुम जानते हो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। भाई दोनों लिखा जाता है, ठीक है, दोनों लिखा। अब देखो इसमें क्या कहा, A B C और D को केंद्र माना चारों को। 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। अब ये वृत्त है भाई, मान लीजिएगा इसको केंद्र मान के वृत्त बनाया तो 2 को बाह्यता स्पर्श कर रहा है कि नहीं। ये वाला है तो 2 को बाह्यता स्पर्श, ये वाला भी 2 को बाह्यता स्पर्श कर रहा। ये वाला जब बनाएंगे तो इसको बाह्यता स्पर्श कर रहा। साफ साफ लिखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी भाई इतने का नहीं, इतने का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बात बताऊं यार, जिसे तुमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद भाई साहब ये चतुर्थांश बनना। कौन सा बनना? चतुर्थांश। देखो चौथा भाग बनना कि नहीं बनना? 1 2 3 4, ये बनना 4 3 1 2, चौथा भाग बनना। एक चौथा भाग का इसका क्षेत्रफल अगर आपसे निकाला जाए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे। इसका अगर निकालोगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे यार। इसका भी निकालोगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे। इसका अगर निकालोगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालोगे। तो भाई इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? 7, यानी आर बराबर कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। भाई ये आधे पर काट रहा है, तो पूरी कितनी? 14, तो 7 हो गई, ठीक है। अब देखो अगर लिखेंगे क्या, चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल। तो चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल। अब देखो भाई, एक काम करते हैं हम लोग, करते क्या कि 1/4 चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यार, एक काम कर लो तुम, अगर इनका सबका जोड़ी हो तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 1/4 कॉमन हो जी ना। 4 से 4 कटेगा पाई आर स्क्वायर। और भाई साहब इनका मिले हो तो एक वृत्त बनी कि ना बनी? सुंदर सुंदर। तो वह तो पाई आर स्क्वायर लिखा है। पाई का मान 22/7 गुणा 7 ये निपट गया। 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब भैया अगर इतना क्षेत्रफल हम वर्ग वाले क्षेत्रफल में घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखो तो क्या लिखोगे? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल। इसका मान रखो भैया 196 माइनस 154, घटा लो 2 बचा 4 बचा, बस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना उत्तर आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। अब इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद 16 नंबर बताए। नोट करिएगा फटाक से। देखो भाई, ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक आपका रूमाल बना भैया। क्या बना? रूमाल। ये है वर्ग, ये है वर्ग एक बना है भैया। रूमाल बना है तो कह रहा कि रूमाल में जो शेष भाग है, इन भागों का क्षेत्रफल बताइयो। तो देखो बताना है भैया। अब एक चीज समझोगे तुम लोग, पढ़ रहा हूं सवाल। एक वर्गाकार रूमाल है, 16 नंबर क्वेश्चन। एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? क्या लिखोगे? 7 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए इसका व्यास क्या होगा, प्रत्येक वृत्त का
व्यास बराबर, तो 2 गुणा 7 करोगे बराबर 14 सेंटीमीटर आएगा ना, आएगा भैया, आएगा। अगर एक चीज समझो यार, यहाँ से यहाँ तक दूरी 14 हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी 14, यहाँ से यहाँ तक दूरी 14 हो गई। तो भैया अगर तुमसे पूछा जाए कि तीनों वृत्तों का व्यास कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताइयो यार, यानी तीनों वृत्तों का व्यास, तो 3 गुणा 14 होगा 42 होगा भैया, 42 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। 14 इसमें 14 इसमें 14 इसमें 14 था 42, यही तो वर्ग की भुजा हो गई। यानी वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितनी हो गई भैया, 42 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं हुआ। अब भैया वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर 42 गुणा 42 बराबर 1761, शायद 1764, कितना आ गया 1764 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भैया अगर ये निकला पूरे वर्ग का, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालो, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, तो 9 का निकालना है ना, तो कितने से गुणा करोगे, 9 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो 9 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपके पास कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 ये डिलीट हो गया। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 है ना, गुणा 7, 7 8 56, 5 बचा 7 9 63, 63 5 68, 6 बचा 13, कितना आ गया 1386, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर ये वाला क्षेत्रफल, ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया, अगर पूरे रुमाल वाले यानी वर्गाकार रुमाल वाले भाग में घटा दे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाए। क्या लिखोगे, रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल कितना निकाला 1764 माइनस 1386, घटा लो यार कितना आ जाएगा भैया, घटा के देखो एक बार, 1764 माइनस 1386 लेस कर दो भैया, तो इसमें लेस कर 378 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग सेंटीमीटर लिखना चाहते हो तो कौन दिक्कत नहीं भैया, ये आपका उत्तर आ गया 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अब कल की क्लास में आपको मिलेगा 12D, क्या मिलेगा 12D एक्सरसाइज। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा इसको, धन्यवाद।